अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच कत्ल के वक्त तीफी बट कैसे हिदायत देता रहा, किस तरह से हिदायत दे रहा था, क्या स्ट्रैटेजी उसने अपनाई, मलिक सोहेल के मोबाइल में मौजूद जो वीडियोस हैं उन्होंने राज खोल दिए हैं। तीफी बट 1 साल से कत्ल की प्लानिंग कर रहा था और चीज़ों को जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जा रहा था। एहसन शाह की एंट्री कैसे हुई है, एक एक झूठ बेनकाब कर दिया है पुलिस ने। पुलिस पर इस वक्त जो प्रेशर है या डंडा कह लें, पुलिस जल्द अज जल्द इस केस को निपटाने की कोशिश कर रही है और चालान जो है अदालत में जमा करवाने का वक्त भी आन पहुंचा है। मेरे शोहर को भी तीफी बट ने ही कत्ल किया, मेरे शोहर को धोखा दिया गया। मेरे शोहर ने मुझे ये कहा था कि 1 साल के लिए मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं, हम सब मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, हर महीने में तुम्हें 2 लाख रुपया पहुंचाया करूंगा। शूटर मुजफ्फर की बेवा भी मैदान में आ गई है और उसने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एहसन शाह गंजा अदालत में पेश किया गया, जज का बड़ा फैसला सामने आया है। मैं तीफी बट को पाकिस्तान बुला सकता हूं। एहसन शाह ने ऑफर करवा दी और कहा कि मुझे वादा माफ गवाह बना दिया जाए। क्या पुलिस एहसन शाह को वादा माफ गवाह बनाने जा रही है? क्या मुजफ्फर की जो बीवी है वो कुछ ऐसे राज पुलिस को देने जा रही है जिससे तीफी बट जो है उसके लिए काफी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तीफी बट से जी मुलाकातों में एहसन शाह अपना मोबाइल घर छोड़ के जाता था। बड़ा तेज है, बहुत स्मार्ट आदमी है, क्योंकि उसको पता था कि अगर कोई और मोबाइल भी लेकर जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, कभी ट्रेस किया जा सकता है। अपना मोबाइल वो घर रख कर जाता था ताकि यही लगे बाद में कि मेरा मोबाइल तो घर था, मैं तो कभी मिलने गया ही नहीं तीफी बट से। लेकिन मलिक सोहेल के मोबाइल से कुछ अहम तरीन शवाहिद मिले हैं। एहसन शाह ने भी कंफर्म किया है कि तीफी बट जो है उससे उसकी बात पहले ही हुई थी, मतलब पहले भी मुलाकातें जो हैं वो जारी थी और पहले भी बात वगैरह होती थी, लेकिन असल प्लानिंग जो है वो मलिक सोहेल को मालूम थी। यानी कि वो राइट हैंड कह लें आप तीफी बट का, कि उस वक्त राइट हैंड था जिसको एक एक चीज़ का जो है इल्म था, प्लानिंग का पता था। मलिक सोहेल ही एक दिन मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है वो ले गया और फिर तीफी बट बलाच से सुलह करने के लिए तुम्हारे जरिए पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, ये कहानी जो है वो सुनाई गई। लेकिन वहां जाकर तो अमीर बलाच की कत्ल की प्लानिंग चल रही थी। अब एहसन शाह ने फिर झूठ बोला। एहसन शाह क्यों झूठ बोल रहा है, क्या उसका लालच था? क्योंकि कोई ग्रजेस इस तरह से तो नजर नहीं आ रहे उसके कि वो जो है बलाच को इस तरह से कत्ल करवाए। पैसा, सीट का, जगह का, पॉलिटिक्स में आने का और पैसे का ही लग रहा है। वहां जाकर वो कहते हैं कि जी मुझे पता चला कि अमीर बलाच की कत्ल की प्लानिंग है, मुझसे तो झूठ बोला गया कि जी हम तो पैचअप के मामला को तय करने जा रहे हैं। तीफी बट ने साबित किया कि बलाच को रास्ते से हटाकर बहुत फायदा होगा और फिर मेरे जहन में भी ये चीज आ गई कि हाँ, अगर फायदा हो रहा है तो फिर हम क्यों फायदा ना उठाएं। एहसन शाह ने इकरार किया कि वो बलाच से नफरत करता था, हसद करता था और असल जो मामला थे वो ये थे कि उसको देखकर बहुत जला करता था। उसके साथ वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे तो डालता था, लेकिन उसके अंदर कुछ जलन थी कि किस तरह से ये इतनी कम उम्र में जो है हर चीज़ को हैंडल कर रहा है। साल पुरानी लड़ाई के बाद वो बलाच से नफरत करना शुरू हो गया था। वजह यही थी कि ये गलत किस्म के एक्टिविटीज़ में, यानी कि लड़कियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला इसने शुरू किया हुआ था, ये वो काम कर रहा था। और कल पुलिस ने कंफर्म किया है कि पुलिस को इसके मोबाइल से तकरीबन 100 से ज़ायद फौश किस्म की वीडियोस मिली हैं और उन वीडियोस में ये भी मौजूद है, बरहना किस्म की वीडियोस है। तो ये वो कारोबार करता था जिस पे बलाच ने इसको मना किया और फिर उसने इससे राब्ता ख़त्म कर दिया। अपने घर भी उसने ये बात बताई कि जी ये गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में है तो इसका घर पे आना भी बंद कर दिया जाए, हमारे घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं। लेकिन बाद में इसने शादी की, हाथ पाँव जोड़े, माँ के बलाच की माँ के हाथ पाँव जोड़े। ये वो वक्त था, इनको सोचना चाहिए था कि ये आस्तीन का साम जो है बीच में दरारें डाल के आया है, यानी कि गिरा आ चुकी थी इनकी दोस्ती में। लेकिन इनको साफ दिल का बंदा तो यही सोचता है कि कोई बात नहीं, सुबह का भूला जो है वो अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, वो इसको भूला समझते रहे और ये जो है इसकी कत्ल की प्लानिंग कर चुका था। एहसन शाह ने जो है इंकशाफ किया है कि तीफी बट के सारे राज मलिक सोहेल के पास हैं, क्योंकि वो अपने मोबाइल से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी किया करता था। एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर जो है वो मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम एहसन शाह को एक बार फिर से पुलिस को दे दिया है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए जो है जिस्मानी रिमांड ही मांगा था। जिस्मानी रिमांड में अब देखें कि ये कहा जा रहा है कि एहसन शाह के पास भी बड़ी बैक है, इसके पास भी बहुत पैसा है, इसको भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो क्या इनके सपोर्टर्स की जानिब से पुलिस को पैसा खिलाया जा रहा है, पुलिस पैसे के लिए रिमांड ले रही है या कुछ चीज़ें उगलवा भी रही है, ये तो पुलिस ही बेहतर जानती है या अल्लाह जानता है। अदालत में
पेशी पर जी साफ देखा जा सकता था कि एहसन शाह के लंबे बाल, जिन पर वो मतलब उसको बड़े पसंद थे, उसको काट दिया गया था। पुलिस का कहना है कि शूटर मुजफ्फर को कत्ल की वारदात अंजाम देने के फौरी बाद गोली मारने पर तफ्तीश जारी है और इनको जानबूझकर मुजफ्फर को जो है कत्ल किया गया। जेरे हिरासत अफराद से मुख्तलिफ पहलुओं से ये लोग तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तीफी भट्ट का रिश्तेदार बिलावल जो है वो मकतूल बलाज को कत्ल करने वाली टीम में शामिल था। मुलजिम बिलावल को भी बैरून मुल्क से लाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कह तो रही है कि हम उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी लाने की कोशिश करें। मेन जो कल्प्रिट है, जो पुलिस के मुताबिक है कि वो तीफी भट्ट है, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं कि तीफी भट्ट ने ही सब कुछ किया है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज तीफी भट्ट ने की है। तो उसको लाने के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है ये तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। गोगी भट्ट भी पुलिस की रेंज से बाहर है। मुजफ्फर को जी बिलावल ने खुद गोली मारी या किसी और शूटर ने इस पर गोली चलाई थी, जानकर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इसको कत्ल कर देना, मार दे रहे। ये तो अब तफ्तीश चल रही है पुलिस की जानिब से। देखें कि फोरेंसिक वगैरह जो उस गोली का आएगा वो क्या आता है। पुलिस को मौके से सिर्फ एक पिस्टल मिला है जिससे बलाज को 4 अदद गोलियां मारी गई हैं। लाहौर पुलिस ने जी अमीर बलाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम तीफी भट्ट के मौकिफ की तरदीद की है। ये वो मौकिफ है जो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है उससे कहलवाया गया, दिलवाया गया, उसको फोर्स किया गया, या वो खुद बड़े समझदार हैं। नेशनल टेलीविजन जो है वो आप सबको पता है कि किसका है, किस तरह से जो है उसकी फजूल से नैरेटिव को, क्योंकि बिलाज की फैमिली यही कह रही है कि वो नैरेटिव झूठा है, उस नैरेटिव को जो है दुनिया के सामने लाने की कोशिश की गई। ये बहुत अजीब बात है, वियर्ड बात है कि पुलिस की पहुंच से एक बंदा दूर है और उसको नेशनल टेलीविजन पे बिठा के जो है वो इंटरव्यूज, सॉरी फैब्रिकेटेड इंटरव्यू कहना चाहिए, एक प्लांटेड इंटरव्यू जो है वो कहना चाहिए, वो करवाया जा रहा है। तीफी भट्ट के खानसामा अली पठान ने भी बहुत सारे इंकशाफ किए हैं और वो कहते हैं कि जी जो मुजफ्फर है, जो इसका शूटर था, ये मलेशिया बन के भी डेरे पे गया था बलाज के कत्ल करने के लिए, लेकिन उस टाइम जो है वो मामला सही नहीं हो सके। थोड़ी सी मैं एक और आपको स्टोरी कंफर्म कर दूं। स्टोरी बहुत ज्यादा जो है वो बनाई गई है। ये कहा गया है कि जी ये मलेशिया था और इसको बहुत पहले नौकरी से निकाल दिया गया था तीफी भट्ट का। मुजफ्फर के हवाले से मैं बता रही हूँ, लेकिन जो तस्वीरें पुलिस को मिली हैं उसके मुताबिक सालों साल से मुजफ्फर जो है काम कर रहा था। जब वो आया था तो वो मलेशिया था, उसको पूरी ट्रेनिंग दी गई तीफी भट्ट की जानिब से, उसको जो है वो शूटर बनाया गया और वो बहुत ही बेहतरीन शूटर था। आप सबने देख लिया कि वो कितना बेहतरीन शूटर था कि उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है गोली चलाई, बलाज को कत्ल किया और इतनी गोलियां चलाई कि बलाज बच ना पाया, उसको ऑन द स्पॉट इन्होंने मारा। पुलिस जो है इसकी तस्दीक भी करती है। रास्ते में लेते जाते हुए हॉस्पिटल बलाज की डेथ हो गई थी और हॉस्पिटल जराए ने कंफर्म किया था कि हॉस्पिटल आने से पहले अमीर बलाज जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इतना फाइन इसका ये शूटर था, इतना बेहतरीन इसका ये शूटर था और मलेशिया कभी सदियों पहले होगा, लेकिन वो बहुत ही जबरदस्त शूटर था और आप सबने देख लिया कि जबरदस्त था तो उसने किस तरह से जो है उसको टास्क दिया गया अमीर बलाज को कत्ल करने का, उसने उस टास्क को पूरा किया है। आपको मैं एक और बात बताती चलूं कि मलिक सुहेल भी गिरफ्तार हुआ है। मलिक सुहेल एहसन शाह को कलमा चौक से तीफी भट्ट के घर लेकर जाया करता था। पुलिस से कलमा चौक की सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह सब निकाल ली हैं। जराये के मुताबिक तीफी भट्ट की एहसन शाह से 7 से 8 अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। तीफी भट्ट से 4 से 5 मुलाकातों में मलिक सुहेल एहसन शाह के साथ था। पुलिस ने दावा किया है कि शूटर मुजफ्फर जो है वो 22 साल से तीफी भट्ट का गनमैन था। देखते हैं जी पुलिस कहां पर लेकर जाती है इस मामले को, चालान क्या पेश किया जाता है। तीफी भट्ट को पुलिस इस बार गिरफ्तार कर भी पाएगी। पाकिस्तान का अलमिया यह है कि अगर गिरफ्तार हो भी जाता है, केस इतना लंबा लटकाया जाएगा कि सब चीजें भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, हमारे हाफजा जो है वो काफी कमजोर है, नया केस आ जाएगा और इस केस को दबा दिया जाएगा। देखिए जी, हम दुआ करते हैं कि अमीर बलाज को इंसाफ मिले। काफी कम उम्र था, वालिदा काफी दुख में, सदमे में है और हम दुआ करते हैं कि कैफिर किरदार तक तमाम मुल्ज़िमान को पहुंचाया जाए।